अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका भाई जबरान खान बॉडी फिटनेस के साथ बड़े दिनों बाद जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी अरसे से अपने चैनल के ऊपर लाइव नहीं था बिकॉज ऑफ कुछ मसरूफियात की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है अब इसको कंटिन्यू करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि आपका भाई जो है वो प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी है। तो अभी मैंने अपने बाजू वगैरह के ऊपर ग्रिप चढ़ाई हुई है। टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर किसी कोई चैनल पे मेरे नया है तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिटनेस की तमाम मालूमात बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक ये है कि आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग जो है वो दोनों साथ हो सकती हैं कि नहीं। इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स हैं, तो साथ साथ मैं इसको डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आर्म रेसलर और बॉडी बिल्डर जो है ये दोनों डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग जो है वो पावर गेम नहीं है, लेकिन जो आर्म रेसलिंग है वो एक पावर गेम है। लाइक जैसे कुश्ती रेसलिंग जो है वो पावर गेम है, इसी तरह फाइटिंग पावर गेम है, और क्या नाम लेते हैं, टग ऑफ वॉर पावर गेम है। अ, इस तरीके की जिसमें आपने अपने ओपोनेंट के साथ जो है ना वो विन एंड लूज़ वाला मामला आपका होता है। बॉडी बिल्डिंग का मामला ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर जितना अच्छा दिखेंगे उतना ही आप जो है वो अपने जो है स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर सकेंगे, और अच्छा रिजल्ट जितना आप अच्छा दिखेंगे बस वही बिकेगा आपका। अब दोनों गेम जो है वो डिफरेंट है। टॉपिक यहाँ पे ये है कि आर्म रेसलर क्या आर्म रेसलर जो है वो बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, और क्या बॉडी बिल्डर जो है वो आर्म रेसलिंग कर सकता है। प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि आर्म रेसलर, अगर एक लड़का जेनेटिकली शुरू से जो है वो आर्म रेसलर ही है, तो वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कभी भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसके जो बाजू की शेप और उसने शुरू से जिन चीज़ों में फोकस किया वो अपने आर्म्स के ऊपर किया। ज़्यादा वो अपनी थाइज़ वगैरह पे फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से आपने काफ़ी आर्म रेसलर्स देखे होंगे उनकी थाइज़ बारीक होती हैं। काफ़ी आपने देखे होंगे जिनकी कमर जो है वो बारीक होती है, चेस्ट जो होती है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। इसी तरह अगर दूसरी तरफ आ जाएं आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ, तो बॉडी बिल्डर जो होता है वो आर्म रेसलर ज़रूर बन सकता है। इसकी वजह यह है बिकॉज वो अपनी टोटल बॉडी को, अपने मसल्स को एक्टिव रखता है शुरू से, अपने डाइट पैटर्न को सही तरीके से लेके चलता है, अपने न्यूट्रिशन पैटर्न को लेके चलता है, अपनी टोटल बॉडी को उसने इक्वल तरीके से डेवलप किया होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आर्म रेसलर जो बॉडी बिल्डर होता है वो प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लाजमी कर सकता है। यहाँ तक कि जितने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जब आर्म रेसलर बनते हैं तो वो गेम को जल्दी आर्म रेसलिंग को पिक भी करते हैं, और एक अच्छे आर्म रेसलर बन के जल्दी ऊपर आते हैं। एक आम लड़का जो शुरू से आर्म रेसलिंग कर रहा है उसके मुकाबले थोड़े टाइम में वो इस चीज़ को जो है ना जल्दी पिक कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गेम की टेक्निकल, इनके थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आर्म रेसलिंग जो है वो पावर गेम है, तो इस वजह से कोई भी बॉडी बिल्डर अगर जितना बड़ा भी मसल रखता है वो कभी भी आर्म रेसलर को बीट नहीं कर सकता। बिकॉज देखने में तो बॉडी बिल्डर के मसल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन मसल्स आपको पता है अंदर से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर होता है, जिसने वर्क किया होता है काफ़ी अपने छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स के ऊपर, तो हर गेम क्योंकि डिफरेंट होती है, तो इसीलिए आर्म रेसलर जो है वो बॉडी बिल्डर जितना मर्जी तगड़ा हो उसको एक मिडल लाइट वेट का आर्म रेसलर भी अच्छे खासे बॉडी बिल्डर तगड़े को जो है वो बीट कर जाता है। अब बात आ गई इंजरी वगैरह की, तो आर्म रेसलिंग के अंदर जो है वो हमारी इंजरीज जो होती हैं वो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले काफ़ी स्वेयर होती है। बॉडी बिल्डिंग में तो आपको पता है मसल की सोरनेस हो गई, हल्की सी बैक पेन हो गई, स्ट्रेस की वजह से बॉडी का पेन होना, और कोई मेजर इंजरी नहीं होती। लेकिन आर्म रेसलिंग जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर किस्म की इंजरी आए दिन देखनी पड़ती है आपको। और स्पेशल आर्म्स के अंदर आपकी शोल्डर रोटेटर कफ के अंदर हो गई, फोर आर्म के अंदर हो गई, फिंगर के अंदर हो गई, रिस्ट के अंदर हो गई, एल्बो जॉइंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए। और ये पट्ठों के खिंचाव की वजह से नहीं सिर्फ होता, इसमें स्वेयर इंजरी बोन की भी होती है। इसमें स्वेयर इंजरी जो होती है वो हमारी टेंडन्स की भी होती है। टेंडन्स फट जाते हैं, कई टेंडन टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेट तक के ऊपर बात चली जाती है। जबकि बॉडी बिल्डिंग में ये बड़ा रेयर केस होता है कि कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर जो होता है प्रोफेशनल हो, तो कोई उसका कभी उसका बाइसेप टीयर हो जाएगा या उसकी चेस्ट टीयर हो जाएगी, और 100% में से ये 90% तो सेव होता है कि 10% का ही ये मामला होता है बॉडी बिल्डिंग में। तो अब ये है कि दोनों स्पोर्ट्स डिफरेंट हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डर जो है वो इसलिए जल्दी गेम को पिक करके डेवलप कर सकता है अपनी आर्म रेसलिंग को, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के बारे में जानता है, वो रॉइड्स के बारे में आप देखें ना, इनके स्टीरॉइड्स के बारे में काफ़ी जानता है। तो अपने मसल्स को, अपने फूड को, अपनी बॉडी को समझता है, इसलिए वो जल्दी ग्रूम कर सकता है।
इसी तरह जो आर्म रेसलर है वो ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अपने आर्म्स के ऊपर ही फोकस करता है टोटली, तो इस वजह से वो अच्छी बॉडी बिल्डिंग में अगर प्रोफेशनल में जाए तो वो, ये नहीं मैं कहता कि वो बिल्कुल नहीं बन सकता, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ का। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बातें जो हैं वो समझ लग गई होगी। दोनों डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, और अगर आप आर्म रेसलिंग करना चाहते हैं, आजकल जो हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है, काफ़ी बॉडी बिल्डर्स जो है वो इन हो रहे हैं इस गेम के अंदर, बिकॉज वो जेनेटिकली पावर रखते हैं, तो जल्दी गेम को पिक कर रहे हैं। तो अगर आप आर्म रेसलिंग करना चाहते हैं और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन इंजरी से बच के रहें और अगर आप इंजरी की पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते दैन बिला वजह इस गेम के अंदर आप जो है ना इन ना हो, बिकॉज ये वाकई स्वेयर इंजरीज देती हैं और काफ़ी टेक्निकल गेम है और काफ़ी पेनफुल गेम है। ठीक है, होप आपको समझ लग गया होगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह।